तो आज देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस अभिक्रिया में दो ऐसे धातु को लिया जाता है जिसमें एक धातु कम क्रियाशील है और दूसरा धातु जो है अधिक क्रियाशील होता है। मतलब दो ऐसे धातु है जिसमें एक दूसरे से दोनों, पहला अगर अधिक है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, कम क्रियाशील होगा। तो इस अभिक्रिया में वैसे धातु का ही विस्थापन किया जाता है जो कम क्रियाशील धातु होता है वह अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए इसका समीकरण यानी कि परिभाषा का नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक धातु दूसरे धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी ये समीकरण जो कह रहा है कि किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु, यानी जो अणु होता है उसमें उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि दूसरे परमाणु द्वारा उस परमाणु को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित। यानी जो कम क्रियाशील धातु होता है उस धातु को अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि उस समीकरण से उसको अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आयरन है, इसको बोलते हैं आयरन, याद रखिए। यफ ही जिसको फेरस भी बोलते हैं और इसका संकेत यफ ही जिसको हम आयरन लोहा नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, लोहा। इसका फिर से नाम बताते हैं फेरस या आयरन या लोहा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका है कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ध्यान रहे, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह जो है लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा जो है कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी उस समीकरण से, यानी कि उस विलयन से उसको अलग कर देता है। लोहा जो है कॉपर को सल्फेट के साथ से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यह जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से। कहने का अर्थ है लोहा एक ऐसा धातु है जो कॉपर धातु से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए लोहा जो है कॉपर को इससे अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथा, इसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, नीला थोथा, ठीक है। कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं नीला थोथा, यह नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का। लेकिन जैसे ही लोहा के साथ अपक्रिया करता है तो यह नीला रंग इसके साथ गायब हो जाता है। यानी कॉपर को यह विस्थापित कर देने के बाद यह बनाता है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल सकते हैं। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, याद रखिएगा। इस समीकरण को क्या बोलेंगे, इस रासायनिक सूत्र को फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है, नीला, जिसको नीला थोथा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही यफी के साथ अपक्रिया करता है यह बनाता है फेरस सल्फेट, जो इसका रंग हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है, हल्का हरा रंग का हो जाता है, यानी हल्का हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट जो हल्का हरे रंग का हो जाता है किस सब क्रिया करने के बाद, यानी फेरस जो है सल्फेट के साथ अपक्रिया कर लेने के बाद यह इसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा। और किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। कौन विस्थापित किया, यफी, यानी कि लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। लोहा क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि Fe जो है
लोहा से अधिक नहीं, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील। यानी कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? लोहा। लोहा से कम क्रियाशील कौन है? कॉपर। याद रखिएगा, बहुत सही से एग्जाम में पूछता है कि धातुओं की अपेक्षा कौन क्रियाशील अधिक है, कौन कम क्रियाशील है। तो इन दोनों में याद रखिए कि कॉपर और Fe में, यानी कि जिसको कॉपर को हम जिंक भी बोलते हैं, नहीं जस्ट सॉरी, कॉपर को कॉपर ही बोलते हैं, ठीक है। कॉपर जो है कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है कम क्रियाशील है। कॉपर कम क्रियाशील है किससे? Fe यानी लोहा से। लोहा अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से। अब दूसरे समीकरण चलते हैं। यहाँ पे कॉपर जिसको यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा पिया गया, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। और यह सिल्वर नाइट्रेट जो है कॉपर के साथ अब क्रिया करता है। यानी जब इसके सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर को डालते हैं तो यह कॉपर जो है सिल्वर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। कौन अलग करता है? कॉपर अलग करता है। ऐसा कैसा होता है? कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। यहाँ भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं Cu कॉपर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही इन दोनों के बीच अब क्रिया होती है तो सिल्वर को जो है कॉपर विस्थापित करके बनाता है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट बनाता है। याद रखिएगा, क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट। फिर से ध्यान दें, कह रहा है कि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अब क्रिया होने के बाद कॉपर जो है सिल्वर को विस्थापित कर देता है और खुद बनाता है कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट बनाता है, क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट। इसका याद रखिएगा नाम, कॉपर नाइट्रेट, CuNO3, कॉपर नाइट्रेट। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहीं पे तीर का निशान जो नीचे है, तो विस्थापित जब होता है ना, तो विस्थापित होने का कारण यह हुआ तो उस विलयन से अलग होकर कहीं बैठ गया है, नीचे की तरफ विस्थापित हो गया, बैठ गया है, इसलिए इसका तीर का निशान किधर रहता है? नीचे की तरफ रहता है। उसके बाद तीसरा है, जिंक को मिलाया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट को। यहाँ पे इसको नहीं बताया, यह जो है कॉपर नाइट्रेट जो चमकीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? चमकीले रंग का। याद रखिए, किस रंग का हो जाता है? चमकीले रंग का, क्योंकि इस पर जो है सिल्वर का चमकीला परत बैठ जाता है। सिल्वर का चमकीला परत बैठ जाता है, इसलिए किस रंग का हो जाता है? चमकीले रंग का। CuNO3 किस रंग का होता है? चमकीले रंग का। याद रखिएगा, CuNO3 चमकीले रंग का हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉपर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? कॉपर नाइट्रेट। इसके बाद चलेंगे, जिंक और को कॉपर सल्फेट के साथ फिर से क्रिया कराया जा रहा है, जिसमें जो है इसमें कौन अधिक क्रियाशील हो जाएगा? कॉपर के साथ सिल्वर जो कौन अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पे हो जाएगा Cu अधिक क्रियाशील है Ag से। Ag जो है यानी कि सिल्वर जो है कम क्रियाशील है कॉपर से। कॉपर अधिक क्रियाशील है Ag से, सिल्वर से। कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से। सिल्वर कम क्रियाशील है कॉपर से। अब इसके बाद यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट में चलेंगे। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोलते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और जिंक जो है अगर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो जिंक जो है कॉपर को यहाँ विस्थापित कर देता है। जिंक जो है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जस्ता। जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। जस्ता के साथ यानी कि कॉपर सल्फेट को जब मिलाया जाता है, इसके विलयन में जब जस्ता को डाला जाता है तो अब क्रिया के दौरान यह कॉपर को क्या कर देता है? जिंक जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। याद रखिएगा कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। कैसा कर देता है? विस्थापित कर देता है। यहाँ पे जो है कॉपर जिंक जो है अधिक क्रियाशील हो जाता है किससे? कॉपर से। किससे हो जाता है? जिंक जो है अधिक क्रियाशील हो जाता है कॉपर से। जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से। जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो यहाँ पे जो है
इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया? जिंक सल्फेट। कैसा नाम हो गया? जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, कॉपर जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। और यह जिंक सल्फेट जो है बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। जिंक सल्फेट बनाता है, फॉर्मूला क्या होता है? जिंक सल्फेट, फॉर्मूला ZnSO4। और यह बनता है रंगहीन। कैसा बनता है? रंगहीन, क्योंकि यहाँ पे नीला थोथा का नीला रंग जिंक के साथ क्रिया करके गायब हो जाता है, बनाता है रंगहीन विलयन। कैसा बनाता है? रंगहीन विलयन बनाता है। कैसा बनाता है? रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं। जिस रंग में रखो, जिस रंग के साथ मिलाओ, वह उसी रंग का हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे जिंक जो है अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। जिंक जो अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इन धातुओं में जो है कौन जो है किससे अधिक क्रियाशील होता है? कौन जो है धातु किससे अधिक क्रियाशील होता है? यहाँ पे Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर से, कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, और जिंक जो अधिक क्रियाशील है किससे? Cu से, यानी कॉपर से। किससे अधिक है? कॉपर से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा, और समझाने का भी अच्छा प्रयास किया। हो सकता है कि आप लोग को समझ में आ सके या आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।